जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो कि आपका पहली बार में ही सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आप इस वीडियो को रट कर जाओगे। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके पेपर में आने के लिए हूबहू ऐसा सवाल तैयार किए हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपको पता है कि 8 और 9 जून का पेपर आपका हो चुका है साथियों। उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किया गया है कि हूबहू यही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ आयोजित किया गया था। बिल्कुल आप सही करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे। रिसरा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा पश्चिम बंगाल में। आप याद रखोगे, ठीक है। ये सोशल स्टडीज का सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में यहां से सवाल बन रहे हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? अनुसूची से आपके पेपर में सवाल देखने को मिल रहा है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे। संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? बिल्कुल आप सही करोगे। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? आप बिल्कुल सही करोगे, 8वीं अनुसूची में। यानी पूछेगा कि भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर और भी सवाल बन सकता है, दल बदल कानून, क्योंकि आपके पेपर में बन रहा है सवाल साथियों, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? आप बिल्कुल सही करोगे, 10वीं अनुसूची में। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। ये सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आपको पता है, कमेंट में जवाब देते चलोगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है परियोजना, वह किससे संबंधित है? ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे। यह वीडियो उनके लिए होने वाला है साथियों, जिनका पेपर 10 जून से लेकर, ऐसा स्पेशल 10 जून वालों के लिए है। अगर आपका पेपर 10 जून के से लेकर 22 जून के बीच में किसी भी डेट में है, तो आप इस वीडियो को रट लो, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। साथ में यह भी बता दोगे आपका एग्जाम डेट कब है, ठीक है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, आप याद रखोगे। बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दोगे, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप भी सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो वास्तव में, तो आप इस वीडियो को रट लो। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, सरकारी कॉलेज दिलवा कर रहेगा। अगर आपका किसी भी डेट में एग्जाम हो, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 6 नंबर आपका सवाल है। चिपको आंदोलन से आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। आप याद रखोगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ज्यादातर सवाल यही बनेगा आपके पेपर में, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, आप ये भी याद रखोगे, आपके पेपर में पूछ सकता है। यूके यानी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था साथियों, आप याद रखेंगे। ठीक है, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका क्लास होगा साथियों, आपका किसी भी डेट में एग्जाम हो, यहाँ पर डेली आपको उससे रिलेटेड क्लास दिया जाएगा, ताकि आपके पेपर में प्रश्न हूबहू फंसे। ठीक है ना। और जो भी बिहार में नई वैकेंसी आने वाली है, उसका क्लास जल्दी स्टार्ट होगा। जैसे में बिहार पुलिस और भी नई वैकेंसी आएंगी, तो उसका क्लास सबसे पहले आपको वो चैनल पर ही पता चलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान के कौन सा जिला में किया गया था, नागौर जिला में। 2 अक्टूबर याद रखोगे, आपके अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आपका सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। ठीक है साथियों, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, एनडीसी का स्थापना कब किया गया था साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, एनडीसी का स्थापना आपका किया गया था 1952 में। एनडीसी का स्थापना कब किया गया था, 1952 ईस्वी में, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, उसका पूरा नाम होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलो आपका 9 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, NH 44। NH 44 आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों, बिल्कुल आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा, मान लो कि आपका अगला शिफ्ट में एग्जाम है या किसी और डेट में, तो उसमें बन सकता है कोसी नदी कहाँ से निकलता है या उसका उद्गम स्थान क्या है। आप याद रखोगे, नेपाल के गोसाई थान से निकलता है साथियों। ठीक है ना, नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 13 नंबर सवाल। ठीक है, भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। योजना आयोग अब उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना कब हुआ था साथियों, उसका स्थापना की बात करें 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है ना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, क्योंकि यहाँ पर योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, चलो
आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप सही करोगे, बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है साथियों? बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो 16 नंबर सवाल। आपका 16 नंबर सवाल है साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल की ओर चलते हैं साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है साथियों? राजनीतिक दल को। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है ना, रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है साथियों? रेगुड़ मिट्टी, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एक मिनट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा जिसको बोलते हैं, वो भारत में कब लागू हुआ था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है साथियों, जवाब आप लोग देते चलोगे। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के प्रश्नों को कर लिए। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की, जो सीधे आपके पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? यहां से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, हिम प्लस में आलय। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर ए हिम प्लस आलय। आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, संधि विच्छेद से आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं साथियों। ठीक है ना, इसमें हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी सामाजिक विज्ञान मैथ भी करना है। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, जवाब देते चलोगे, एक टारगेट लेकर चलो। ठीक है, हिंदी में 25 क्वेश्चन रहेगा साथियों, तो इसमें से कम आपको 20 प्लस प्रश्न सही करना है। ठीक है, चलो लंबोदर शब्द में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, लंबोदर। लंबोदर कहने का मतलब है गणेश। ठीक है, गणेश जब भी भगवान का नाम आता है तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है साथियों? आपको बिल्कुल सही करना है, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। शुद्ध शब्द की बात हो रहा है साथियों, तो शुद्ध इसमें कौन सा? उज्जवल कौन सा सही लिखा हो? आप देखकर नहीं बता सकते हैं। जिसमें दोनों जय आधा हो, जिसमें दोनों जय आपका क्या हो? आधा हो। उ आधा ज ज व अल, उज्जवल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, ये वाला सवाल आपके पेपर में बना है हुबहू। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक काय, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, बताइएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक काय, जब भी हमने बताया था कि 2 बार किसी शब्द का जिक्र हो जाए, आप बिल्कुल सही करके आओगे, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही करके आओगे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा?
जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सर्वज्ञ। क्या सही करोगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर क्या सही यहाँ पर होगा साथियों? वी। चलिए, आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा, कमेंट में जवाब देते चलोगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? समय पर धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय पर धोखा देना। ठीक है, चलिए, आपका 8 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा, श्रृंगार मतलब रति, क्या होना चाहिए? रति। आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, चलिए। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, और साथ में अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, यह मेरा नंबर है 9334517119। जो बच्चे नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वैकेंसी जो भी आएगी साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बिहार डीलेड लिखकर मैसेज कर दो। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा। चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बादल का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बादल का कौन कौन सा पर्यायवाची हो सकता है। घन, घन होगा, घन हो सकता है बादल का पर्यायवाची। तो हो सकता है, ठीक है, जलद हो सकता है, मेघ हो सकता है, लेकिन जलज हम लोग नहीं बोलेंगे, जलज पंकज का होता है। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का उल्टा आपका जंगम होता है। ठीक है, स्थावर का उल्टा आपका क्या होता है साथियों? जंगम होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों? ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों? कवयित्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही करोगे बताओगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, कवित्री। ठीक है ना, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब करता ने कर्म को करण से, किससे काटता है? कुल्हाड़ी से, यानी करण से। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? करण कारक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? च हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। ठीक है ना, तालु से बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, च हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तालु से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों, बताइएगा। तो सूर्य का अगर हम लोग स्त्रीलिंग करेंगे तो सूर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्या। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? ठीक है, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। तरनी का मतलब क्या होता है? सूर्य। एक तरनी अगर हर्षई ओढ़ाया रहेगा, हर्षई वो दीर्घई ओढ़ाया है ना, इस प्रकार से ओढ़ाया रहेगा तो इसका मतलब नाव होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। दाल भात शब्द में कौन सा समास है? दाल भात शब्द में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। दाल भात बीच में हलंत आ रहा है तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? आप बिल्कुल सही करोगे। अघोष वर्ण कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, अघोष वर्ण की बात यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, चलिए,
घोष वर्ण यहाँ पर आपका स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, सर्वनाम का आपका 6 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ठीक है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गै प्लस में अक, गै प्लस में अक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए, गै प्लस में अक। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं साइंस के प्रश्न की ओर, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्य का ये साय मात्रा क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जूल। कार्य का ये साय मात्रा क्या होता है? जूल होता है, बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है ना, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो इकाई हो जाएगा, यह दूरी का इकाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों? दूरी का। ठीक है ना, चलो मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों? 37 डिग्री सेल्सियस। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 4 नंबर आपका सवाल है, जो आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में पाया जाता है? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आपका अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया गया है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। साधारण नमक, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलो आपका 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 7.4। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मधुमेह, डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी। चलो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है साथियों? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिएगा अगला नंबर सवाल है, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, चलो विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो बायोगैस, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मीथेन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल सही करोगे, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। चल
आपका आने वाला अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ओ को, ठीक है ना। ये सभी व्यक्ति को खून दे सकता है, ठीक है साथियों। चलो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। 19 नंबर सवाल, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करेंगे। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है साथियों। चलो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैथ का सवाल आते हैं जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एकदम अच्छे से कवर करोगे, सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले सवाल है साथियों। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो वह संख्या क्या होगा? जब भी इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले साथियों, आपको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से कवर करोगे। यहाँ पर सवाल करा है किसी संख्या, आपको पता है किसी संख्या, हमको संख्या नहीं मालूम है, ठीक है। संख्या नहीं मालूम है तो आपको पता है हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। उसके बाद का यहाँ पर आ गया, किसी संख्या को मान लिए एक्स, आप किसी भी अल्फाबेट लेटर को मान सकते हैं। का मतलब यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक है। 40% जिसमें प्रतिशत लग गया उसका मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो 40% यानी 40/100। 50% यानी 50/100। तो यहाँ पर 40% है तो 40/100 आपका हो जाएगा। बराबर में 120 है तो बराबर में हम लोग कितना करेंगे साथियों? 120 करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, इसको आप चाहे तो ऊपर से बराबर में कटने का नियम होता है कि आप बराबर में किसी को आप आमने सामने काट सकते हैं। तो 40 से 120 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से होगा। तो इधर तो सिर्फ आपका एक्स बचा, तो एक्स में यहाँ से गुना होगा तो एक्स बचेगा बराबर 100 में 3 से गुना होगा, आपका कितना आ जाएगा साथियों? 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। वृत्त से ही, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि आपकी एग्जाम में क्षेत्रफल को न देके परिधि का देगा तो 2 पाई आर आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना होता है? एग्जैक्ट मान 22/7 होता है, और आर मतलब त्रिज्या तो 7 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कहने का मतलब किसी संख्या के पावर में जितना में माथा पर आप समझ सकते हो, जितना लिखा रहेगा उस संख्या को उतना बार आपको गुना करना है। तो 7 गुना 7, ठीक है। तो 7 से 7 आपका खत्म, तो 22 में 7 से गुना होगा साथियों 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है जो सम भी है? आपको बताना है क्या वह अभाज्य भी होना चाहिए। अभाज्य कहने का मतलब है साथियों वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वह सम भी होना चाहिए। तो जीरो सम है, बताइए। तो जीरो, हाँ जीरो सम है, लेकिन यह अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। दो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, यदि एक वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करें। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। अगर आपको आता है इसका आंसर कमेंट में दो, अगर नहीं आता है तो देखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार से 400 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा यानी क्रयमूल्य कहलाता है। जो वस्तु को खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रयमूल्य। और बेचेगा तो क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर खरीदा 400 में, बेचा 500 में, तो उसको लाभ तो हुआ ना। कितना लाभ हुआ? 100 रुपया। आपको क्लियर करना है 100। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। लाभ आपका 100 आया, आपका 100% का होता है, बट्टा में आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 400। आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं 4 बार में। 4 से 100 आप काट सकते हैं 25 बार में। यानी ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यही सवाल आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा साथियों? ठीक है, आप
आपके पेपर में सवाल बनेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी माध्य क्या होगा। आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर स्टार्ट जो भी संख्या होगा वह प्राकृतिक संख्या होगा। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गया, इसका औसत, औसत यानी सभी का जोड़। तो 2 1 3 3 3 6 6, इधर 9 15, अब बट्टा में आपका कितना 5, टोटल संख्या 5 है तो 5, 15/5 तो काटेंगे तो कितना करेंगे 3 करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। आपका अगला नंबर सवाल इक्वेशन यानी समीकरण से 4x + 5 = 25 है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, जब भी इस प्रकार से प्रश्न है तो 4x बराबर, इधर से आपको करना है साथियों 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, इस प्रकार से आप कर दोगे 4x बराबर 25 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 20। अब 4 से 20 कटेगा 5 बार में तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा साथियों 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आपका आने वाला अगला सवाल है, यदि एक त्रिभुज को मतलब एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 50 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। सभी बच्चे को पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो को आपका दिया है 60 और 50, तो तीनों को का जोड़ के 180 होता है। तो जिसमें दो को दिया है तो 110 मतलब दिया है, तो आओ कितना चाहिए 70, कितना 70। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऐसा हम इसको सॉल्व करना भी बता देंगे, लेकिन ट्रिक जानोगे तो आपको जल्दी बनेगा। 12 15 और 20 का लघुत्तम समअपवर्तक क्या होगा, जो तीनों से संख्या कट जाएगा, जैसे में 60 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जो तीनों से संख्या कट जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल इजी है, ये भी बिल्कुल इजी है साथियों। आयत का परिमाप निकालना है, बिल्कुल इजी है, कमेंट में जवाब बताओगे। आज का आखिरी सवाल है साथियों, a + b का होल स्क्वायर बराबर सही सूत्र क्या होता है। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिल सकता है। आप याद रखोगे a² प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। धन्यवाद, आपका जीत पक्की होगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज का सपना है आपका जरूर पूरा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।